भारशिव पासी सम्राट राजा रुद्रभर पासी 11वीं सदी में रुदौली जिला बाराबंकी से फैजाबाद मार्ग पर लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर तहसील रामस्नेही घाट के अंतर्गत रोड के दाहिने ही राजा रुद्रभर पासी का किला था। आज भी इसके खंडहर देखे जा सकते हैं। पासी राजा रुद्रभर के नाम पर ही इस शहर का नाम रुदौली पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि पासी शासक राजा रुद्रभर रुद्र रूपी शिव के उपासक थे और उन्होंने यहाँ पर एक भगवान रुद्र शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जहाँ राज्य परिवार के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी पूजा अर्चन करती थी। अतः भगवान रुद्र शिव के नाम पर इस स्थल का नाम रुद्रौली पड़ा, जो कालांतर में रुदौली कहलाया। गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध 1877 के वॉल्यूम 3 पेज 274 के अनुसार भरपासी राजा रुद्रमल ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम रुदौली पड़ा। राजा रुद्रमल पासी का राज्य भी मुस्लिम आक्रांताओं का शिकार हो गया। इस राज्य के पतन की घटना इस प्रकार है। सैयद रुकनुद्दीन और सैयद जमालुद्दीन 2 भाई अरब से भारत आए और कस्बा रुदौली में बस गए। दोनों ने विस्तारवादी नीति शुरू किया तथा धर्म परिवर्तन हेतु हिंदुओं को उकसाने लगे। ये दोनों भारतीय राजाओं की गोपनीय सूचना मुस्लिम शासकों को देते थे। वे इसका आकलन करके महमूद गजनवी को आक्रमण के लिए आमंत्रित करते थे। राजा रुद्रमल पासी के गुप्तचरों ने इन दोनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए राजा को सतर्क किया। राजा रुद्रमल ने इन दोनों को अपने राज्य से बाहर करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इन दोनों की कारगुजारी का पता राजा को हो गया है, यह जानकर भयभीत हो गए। अतः अपने जान माल की रक्षा हेतु गजनी देश के सुल्तान महमूद गजनवी के शरण में गए। इस घटना को पुस्तक मीराते मसूदी पेज 43 से 44 लेखक अब्दुर रहमान चिश्ती ने इस प्रकार उल्लेख किया है। सैयद रुकनुद्दीन और सैयद जमालुद्दीन अरब हिंदुस्तान के कस्बा रुदौली से बतौर फरियादी बादशाह गजनवी के दरबार में पहुंचे। वहां उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। वे दोनों वहीं राख एकत्रित करके उसमें कुछ ढूंढने लगे। दरबारियों ने उनसे पूछा, इस राख में क्या तलाश रहे हो? दोनों ने बताया कि हम लोग इस राख में बादशाह को तलाश रहे हैं। इसकी सूचना बादशाह को हुई। बादशाह ने दोनों फरियादियों को दरबार में बुलाया। हसन मेहदी ने दोनों को बादशाह से मुलाकात करवाया। बादशाह के पूछने पर दोनों ने बताया कि हम लोग हिंदुस्तान के कस्बा रुदौली में रहते हैं। वहाँ चारों तरफ हिंदू ही हिंदू हैं। वहाँ का राजा हम लोगों को मार डालना चाहता है। वहाँ इस्लाम खतरे में है। हम लोग कहाँ जाए? अब आपका ही सहारा है। खुदा के वास्ते आप हम लोगों को बचाए। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरे दिन बादशाह गजनवी ने सैयद सालार मसूद गाजी और रज्जब सालार को विशाल सैन्य टुकड़ी के साथ रुदौली भेजा। हुक्म की तामील हुई। दोनों ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ हिंदुस्तान के रुदौली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर अकस्मात आक्रमण कर दिया। पासी राजा रुद्रमल इस आकस्मिक आक्रमण से भौचक्के हो गए। लड़ाई की कोई तैयारी नहीं थी। सैयद सालार मसूद गाजी ने दोनों फरियादियों सैयद रुकनुद्दीन और सैयद जमालुद्दीन को वहां का राज्य सौंप दिया और कुछ दिन वहीं रुककर गजनी को चला गया। इस प्रकार पासी राजा रुदौली का पतन हो गया। ध्यान रहे कि ये वही फरियादी सैयद जमालुद्दीन है जिसकी पुत्री जोहरा बेगम से सई सालार मसूद गाजी का रुदौली प्रवास के समय प्रेम हो गया था। गाजी जोहरा बेगम से शादी करना चाहता था। पुनः सैयद सालार गाजी दूसरी बार गजनी से विशाल सेना के साथ जिहाद और लूटपाट के लिए अवध क्षेत्र में आया तो उस समय रुदौली भी गया। वहीं प्रवास के समय ही उसकी शादी का दिन भी निश्चित हो गया था। परंतु दुर्भाग्य से सैयद सालार मसूद गाजी का भांजा रज्जब सालार हठीला का बहराइच के राजाओं से युद्ध ठन गया और सैयद सालार मसूद गाजी को बहराइच जाना पड़ गया, जहां लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव पासी के हाथों मारा गया। गाजी और जोहरा बेगम के शादी का ख्वाब ही रह गया। बाद में जोहरा बेगम ने गाजी के मजार पर जाकर प्राण त्याग दिया। आज भी जमालुद्दीन के वंशज रुदौली से बहराइच गाजी के मजार पर पीरहा और शादी का सामान लेकर मजार पर शादी की रस्म अदायगी के लिए आते हैं और शादी नहीं होती है
और वे वापस चले जाते हैं। साथियों, यह महाराजा रुद्रभर पासी जी की अमिट कहानी है। मार्शल समाज में गर्व के प्रतीक हैं महाराजा रुद्रभर पासी जी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।